नमस्कार, देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। राहुल गांधी का बजट भाषण सुनकर पूरी की पूरी सरकार इतना तिलमिलाई हुई है। हालत ये हो गई है कि सरकार के सारे मंत्री, सारे सांसद, सारे प्रवक्ता इस वक्त राहुल गांधी पर अटैकिंग मोड में है। और अब तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक कदम और आगे बढ़ाकर राहुल गांधी के खिलाफ सब्सटेंशियल मोशन पेश किया है और कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता तुरंत खत्म की जाए और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया जाए। और निशिकांत दुबे ने न केवल ये प्रस्ताव पेश किया बल्कि प्रस्ताव पेश करते वक्त बहुत ही घटिया बात की राहुल गांधी को लेकर के और उनके खिलाफ किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया और पता नहीं किन किन विदेशी ताकतों से राहुल गांधी के संबंध बता दिए। इस पर आज हम चर्चा करेंगे कि जैसे ही निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह का प्रस्ताव रखा, उन पर आजीवन प्रतिबंध लगाया जाए चुनाव लड़ने का और उनकी संसद सदस्यता खत्म की जाए, तभी अचानक राहुल गांधी खुद सामने आ गए और उन्होंने पूरी सरकार को करारा जवाब दिया। तो निशिकांत दुबे ने कैसे भाषा का इस्तेमाल किया और राहुल गांधी को क्या कहा और राहुल ने कैसे पूरी सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया, आज इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन था, आज वो खत्म हो गया और जैसा कि उम्मीद थी वैसा ही हुआ। सुबह 11 बजे जब प्रश्नकाल शुरू हुआ तो जबरदस्त तरीके से विपक्ष ने हंगामा किया और इस बार हंगामा राहुल गांधी को बोलने को लेकर नहीं बल्कि मंत्री हरदीप पुरी के इस्तीफे की मांग को लेकर किया गया और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी हुई और आखिरकार सदन को स्थगित कर दिया गया। हरदीप पुरी पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए विपक्ष ने न केवल संसद के अंदर हंगामा किया बल्कि संसद के बाहर भी जबरदस्त तरीके से प्रोटेस्ट किया गया। तो इसको लेकर भी आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे बीजेपी सरकार ने ये सोचा था, मोदी सरकार ने सोचा था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा देंगे वो हरदीप पुरी से तो सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा, लेकिन उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से फंसते हुए नजर आ रही है कि पूरी की पूरी सरकार और आगे इस्तीफे की नौबत। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर जैसा कि हम कल से देख रहे हैं तमाम नोटिस लाई जाने की बात की जा रही है, राहुल गांधी को चेतावनी दी जा रही है कि आपकी लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी जाएगी, मांग की जा रही है कि राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाए। ऐसा नोटिस संसद में लेकर आए हैं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जिसके बाद राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी करते हुए निशिकांत दुबे को जवाब दिया है। तो राहुल गांधी ने क्या कहा मोदी सरकार को, उससे पहले निशिकांत दुबे ने संसद में क्या बोला वो आपको सुनाते हैं कि कैसे राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताते हुए निशिकांत दुबे ने क्या कुछ कहा है, उनका वीडियो दिखाते हैं और ये भी दिखाएंगे कि कैसे उन्होंने बकवास की और पूरी तरह से जॉर्ज सोरोस से संबंध बता दिया, राहुल गांधी को देश के खिलाफ बता दिया, क्या कुछ कहा है उनका वीडियो दिखाते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, मैं रूल 352(5) और 353 माननीय निशिकांत एक मोशन के लिए खड़ा हुआ। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है, टुकड़े टुकड़े करने का ये नेता राहुल गांधी है। इसके ऊपर प्रातः 11 बजे तक। तो आपने निशिकांत दुबे का बयान सुना। निशिकांत दुबे जो है वो राहुल गांधी को देश के खिलाफ बताते हैं, इस तरह की घटिया भाषा का इस्तेमाल करते हुए अर्बन नक्सल, देश विरोधी और न जाने क्या क्या कहते हैं और उन्हें बोलने दिया जाता है, कुछ भी बोला नहीं जाता, ये भी हमने देखा। और उसके बाद संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, सारी चीजें रिकॉर्ड में है। अब इस पूरे बयान पर आप क्या कहेंगे कि अगर राहुल गांधी ने वाकई में कुछ गलत किया है तो अब तक राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। अगर देश के खिलाफ साजिश की है तो सबूत जुटाइए, पब्लिक डोमेन में रखिए और फिर जेल में डालिए ऐसे नेताओं को, वरना ऐसी अनर्गल बयानबाजी करने का क्या मतलब है। जय संविधान। देखिए निधि, मैं तो ये जानना चाहूंगा, निशिकांत दुबे को देख के मुझे
कभी कभी ये लगता है इनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इनके बच्चे इनको मामा कहते हैं या पिताजी कहते हैं, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शर्म आनी चाहिए इस आदमी को। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है इसलिए मुझे इज्जत से इनको पेश आना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं एक शुद्ध सनातनी हूं, मेरी आत्मा कचोटती है मुझे, ये आदमी अपने मौसेरी बहन से शादी करता है। इस आदमी को शर्म नहीं आती और सनातन धर्म का अपने को पुरोधा बताता है, हिंदू अपने को कहता है, अपनी सगी मौसी की बेटी से शादी करने वाला आदमी। तो इसके बच्चे इसको पिताजी कहते हैं, मामा कहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जब ये सैम पिट्रोडा का नाम ले रहा है तो सभापति महोदय ने इसको टोका क्यों नहीं? क्या सैम पिट्रोडा अपनी बचाव करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं? जहां कोई राहुल गांधी बात करते हैं, किसी भी व्यक्ति की, अनिल अंबानी की बात करते हैं, तो कहा जाता है वो संसद के अंदर नहीं है, अपना बचाव नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप उसका संदर्भ नहीं ले सकते। और ये संदर्भ भी ले सकता है, ये बोलता रहता है और इसको एक्सपंज भी नहीं किया जाता। नंबर 3, भाई देखिए, ये जो फोर्ड फाउंडेशन है या एक ये सोरोस का है, जॉर्ज सोरोस का है, देखिए भक्तों का एक शगल हो गया है। भक्त जो हैं जहां बहुत बुरी तरह से फंसते हैं वो सोरोस का नाम जपने लगते हैं। अरे आप एक व्हाइट पेपर जारी कर दे, सरकार एक व्हाइट पेपर जारी कर दे आज। जॉर्ज सोरोस फाउंडेशन ने और फोर्ड फाउंडेशन ने हिंदुस्तान के अंदर किस किस संस्था को किस किस साल में कितना कितना रुपए दिया है, बता दे। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बता दे, और उसके बाद बता दे किस किस इंस्टीट्यूशन ने, और हजारों लाखों इंस्टीट्यूशन जॉर्ज सोरोस के द्वारा दिए गए, क्योंकि जॉर्ज सोरोस का काम है, उसके यहां पे ऑफिसेज हैं, वो इस प्रकार के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी सरकारी संस्थाओं से भी सहयोग करता है और फोर्ड फाउंडेशन भी करता है। भाई ये लोग देखिए अरबपति करोड़पति आदमी हैं, ये बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमारी भारत की जो पूरी जीडीपी है उससे ज्यादा इन लोगों का टर्नओवर है, तो पैसे इनके पास भरमार है। लेकिन जब पैसे हो जाते हैं तो ये जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनके अंदर डोनेशन भी देते हैं और कंट्रीब्यूट भी करते हैं। तो व्हाइट पेपर ले आइए गवर्नमेंट। भाई हमें तो ये खबर है, मुझे खबर है, सूत्र है, अब पता नहीं, पीएम केयर फंड में भी सोरोस का और फोर्ड फाउंडेशन का पैसा है। आप बता दीजिए, पीएम केयर फंड का ऑडिट करा दीजिए, फिर एक व्हाइट पेपर निकाल दीजिए, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाए पीएम केयर फंड में किस किस का पैसा है। आपने क्यों कहा कि वो प्राइवेट फंड है और हम उसका ऑडिट नहीं कराएंगे और किसी को ये नहीं बताएंगे किस किस का पैसा है? क्या इसमें स्मगलिंग का पैसा भी है? इसमें ड्रग स्मगलिंग का भी पैसा है? इसमें अडानी पोर्ट के अंदर जो ड्रग्स आती हैं उसका भी पैसा है, जो सोरोस का भी पैसा है? व्हाइट पेपर तो आपको निकालना है, अपोजिशन की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि बताए कहां से किसका पैसा कितना आया। नंबर 2, नंबर 3 आइए आप ये बताइए कि राहुल गांधी इस समय जॉर्ज सोरोस की बात आप हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद उठा देते हैं। असली बात ये बताइए कि आपके कैबिनेट के एक मंत्री सीना चौड़ा करके हर गोदी मीडिया के चैनल पे जाके इंटरव्यू दे रहे हैं और ये हो रहा है कि चोर मचाए शोर, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। और ये गोदी पत्रकार न केवल उससे बात कर रहे हैं आदमी से जो ये कह रहा है कि मैं 3-4 बार एप्स्टीन से मिला था, और ऐसे ऐसे पत्रकार हैं, निधि तुमने भी सुना होगा, ऐसी ऐसी महिला पत्रकार भी हैं जो कह रहे हैं कि हाँ ये पता था हरदीप पुरी को कि वो आदमी दुष्चरित्र है। एप्स्टीन के उस टापू के अंदर बच्चियों को भून के खाया जाता था और वहां पे एसिड रखा हुआ था जिससे उन्हें जलाया जाता था, उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता था और ये सब होता था। लेकिन ये पत्रकार कह रही हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्रकारिता को। उसका एक दूसरा रूप भी था, वो फिक्सर था, वो इमेज बिल्डर था, वो मीटिंग्स अरेंज कराया करता था। एक रूप वो था और एक रूप ये था। ये तो कांग्रेस के एक कॉर्पोरेटर का नाम भी इसमें आ गया होता तो अभी तक पूरे गोदी मीडिया ने तूफान मचा दिया होता। और एक आप जानती हैं, आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हरियाणा से इलेक्शन लड़े थे, ढांडा, उनकी अगर आप पत्रकार वार्ता को सुन ले, उन्होंने वो चीजें बताई हैं 2014 में ये एप्स्टीन के घर में जाके मिले थे
और इन्होंने एप्स्टीन से कहा था, माय डियर फ्रेंड, आपके टापू के अंदर आनंददायक घटनाएं घट रही हैं, आपको कैसा लग रहा है? और मैं भारत की संस्कृति और सभ्यता के बारे में आपको कुछ किताबें पेश करूंगा। कौन सी किताबें पेश करने वाले थे एप्स्टीन को? शास्त्र और वेद आप प्रस्तुत करने वाले थे? किस प्रकार की पोर्नोग्राफी की किताबें आप देने वाले थे? और उसका पत्रकार सम्मेलन हो रहा है, वो पत्रकारिता कर रहा है, पत्रकार खींच नपोर के उसे इंटरव्यू ले रहे हैं, शर्म नहीं आती। मैं गोदी मीडिया में गया था, एक पत्रकार से मैंने कहा, बेटा चक्कर में आ गए हो बहुत बड़े, एक क्रिमिनल से तुम इंटरव्यू ले रहे थे, कहीं अनिल अंबानी का इंटरव्यू मत ले लेना। और अनिल अंबानी जस्टिफाई करेगा, हाँ स्वीडिश गर्ल मैंने अरेंज की थी क्योंकि मेरे बेटी की उसको डांस सिखवाना था। अरे बेवकूफ आदमी, बेहुदे आदमी, इतने गंदे लोगों का तुम इंटरव्यू लेते हो और गंदे लोगों का और भारत की सभ्यता और संस्कृति की बात करते हो। हम सनातनियों के दिल पे आघात करते हो, हमारी भावनाओं को तुम आहत करते हो, तुम लोग बेशरम। और यही हरदीपुरी, जब राहुल गांधी ने कहा था, हंसते हुए कहा था एक बिट्टू को, जो कि कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर रहे और दिग्गज नेता, कांग्रेसी 100 साल से कांग्रेस के अंदर रहे परिवार का एक लड़का, जो 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के टिकट पे रहा और 2024 के चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में गया, भारतीय जनता पार्टी में चुनाव हार गया, राज्यसभा में नामित किया गया और राज्यसभा से उसको मंत्री बना दिया गया। उसको जब मेरे गद्दार दोस्त कहा, कह रहा था सिखों के ऊपर यह बहुत बड़ा अपमान है, ये सिख कौम के अपमान है। आज सोशल मीडिया देख लीजिए, मेरी फ्रेंड सर्किल में बहुत सारे सिख भाई हैं, सारे के सारे सिख भाई कह रहे हैं कि हरदीप सिंह पुरी ने सिख कौम का माथा झुका दिया है, हमारे सिख परंपराओं का नाश कर दिया है और हमारी भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म का भी नाश कर दिया है। और ये हरदीप पुरी मंत्री बने हुए, और राहुल गांधी का इससे संबंध है, राहुल गांधी का उससे संबंध है। अरे भैया सरकार तुम्हारी है, और ये जो अवमानना कर रहे हैं, अवमानना करने लगते हैं लोग आजकल। मैं एक गोदी मीडिया में और गया था, वहां भारतीय जनता पार्टी के एक तोतले व्यक्ति हैं, तुतला के बोलते हैं, बिना पैंट पहने डिबेट में बैठ गए थे, कलई खोल गई थी। वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को गाली देने लगे, उसे कुत्ता कहने लगे, गुंडा कहने लगे। करो सब्सटेंशिएट, वो कुत्ता है, करो सब्सटेंशिएट। हम लोग कुछ बोल दें, ये गोदी मीडिया कहता है सब्सटेंशिएट कीजिए, सब्सटेंशिएट कीजिए। अरे भैया सब्सटेंशिएट हम कहेंगे, जांच तो तुमको कर रही है, जांच कराओ, सब्सटेंशिएट हो जाएगा। ना सब्सटेंशिएट हो तो हमको पकड़ लेना। एप्स्टीन से मिले थे कि नहीं मिले थे, हरदीप पुरी बता दीजिए, अपने आप सब्सटेंशिएट हो जाएगा। पर्सनल कैपेसिटी में मिले थे, 2014 में मिले थे, जब वो सिविल सर्विसेज में नहीं थे, जब वो एम्बेसडर पोजीशन में नहीं थे। किसके लिए लाइजनिंग कर रहे थे? और सरकार बनने के 3 महीने के बाद कर गए थे, और 350 355 बार उनका नाम आ रहा है, और उसके लिए एप्स्टीन कह रहा है ही इज ए डबल बास्टर्ड। तो देखिए, इस समय देश में जो हमारे देश की एक परंपरा हुआ करती थी, एक मर्यादा हुआ करती थी, कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी अटल बिहारी वाजपेयी के कंधे पे हाथ रखते थे कि तुम्हारा भविष्य बड़ा उज्जवल है। राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी भी एक दूसरे के लिए सम्मान रखते थे। यहां पे देश को इतना ज्यादा बांट दिया है इन लोगों ने। और आप देखिए, कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पार्लियामेंट के अंदर साहब नई नई कहानियां, केवल अपने को ये दिखाना कि अटैकिंग मोड में आ जाओ, अटैकिंग मोड में आ जाओ, डिफेंसिव मत हो, एग्रेसिव हो जाओ, अपने को और फंसाते चले जा रहे हैं। ये लोकसभा स्पीकर का अपमान हो गया। अरे लोकसभा स्पीकर तो मुस्कुरा रहे हैं, बीजेपी के और कांग्रेस के लोग एक दूसरे से तू तू मैं कर रहे हैं, और वहां किरण रिजिजू साहब भी खड़े हुए हैं, स्पीकर साहब मस्ती से बैठे हुए हैं, कोई परेशानी नहीं है। और प्रिविलेज का मामला है, फोटोग्राफी कैसे रिलीज हुई और वहां की गोपनीयता को क्यों भंग किया गया, कहते हैं कांग्रेस के आदमी ने कर दिया। तो बताओ कांग्रेस आदमी का नाम, उस पर केस चलवाओ। एक नोएडा के अंदर एक व्यक्ति जो है वो झूठी चैट लगा देता है बहुआ मोत्रे की, वेस्ट बंगाल पुलिस उसे अरेस्ट करने आती है। नोएडा का ये व्यक्ति अमित मालविया को फोन करता है, नोएडा पुलिस वेस्ट बंगाल पुलिस के साथ है और ये उसका कर्तव्य है, उसके कानूनी कर्तव्य है कि वेस्ट बंगाल पुलिस का कोऑपरेशन करे। अमित मालविया बात करता है, कहता है नहीं कोई कुछ नहीं करेगा, इसका आप कुछ नहीं करेंगे, और उसे छोड़ दिया जाता है। ये है देश की
तानाशाही और बात करते हैं इमरजेंसी की। अरे इमरजेंसी से बुरी हालत है निधि। और ये चलिए, अब जनता का दिमाग खुल जाना चाहिए। आज शेयर मार्केट जिस तरह से गिरा है, और मैंने 3 दिन पहले एक वीडियो बनाया था, शुरू में मार्केट को इन लोगों ने दिखाया जैसे ट्रेड डील हो गई मार्केट ने, और उसमें भी तेजड़ियों और मंदेड़ियों ने खूब पैसा कमाया, शेयर मार्केट में बनाया, और जानते थे कि शेयर मार्केट गिरेगा, खूब पैसा बनाया। और आज मार्केट जो है करीब ऑन एन एवरेज 1.5% गिरा है। 20-25 लाख करोड़ रुपए जो है निवेशकों के गायब हो गए हैं आज तो चलिए शुक्रवार है, भगवान की कृपा है। अब देखते जाइए ट्रेड डील के जब पूरी डिटेल्स आएंगी, मेरे देश के निवेशकों का ही नहीं, केवल अखिल स्वामी का भी बहुत पैसा डूबेगा। लेकिन मेरा पैसा डूब जाए, मैं डूब जाऊं, मेरी भारत माता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मेरे भारत माता की सारी सभ्यता संस्कृति का नाश कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये सनातन विरोधी पार्टी है, ये हिंदू विरोधी पार्टी है, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। ये सारे बिल्कुल सर जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी के ऊपर कि वो अर्बन नक्सल हैं, वो देश विरोधी हैं, और जो मोशन लाए जाने की बात की निशिकांत दुबे ने, उनकी सदस्यता खत्म करने की बात की, तो राहुल गांधी ने भी अपना एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कोई सफाई नहीं दी, कुछ नहीं, बल्कि साफ तौर पर पूरी की पूरी सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा किया और बताया कि मैंने चाहे आप मुझे प्रिविलेज मोशन लेकर आइए, चाहे आप विशेषाधिकार हनन का नोटिस लेकर आइए, मैं झुकूंगा नहीं, मैं किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। क्या कहा उन्होंने वीडियो जारी करते हुए, उनका वीडियो दिखा। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है, और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा पाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है। ये सच्चाई है, वो भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। क्यों खोला है? क्योंकि उन पे गले पर चोट लगा रखा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी की लगाम पकड़ी हुई है। मक्का, कपास, सोयाबीन और फल, ये शुरुआत है। नरेंद्र मोदी पूरी कृषि मार्केट के दरवाजे खोलेंगे अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया है। अमेरिका के जो किसान हैं, उनके बड़े बड़े खेत होते हैं, हजारों एकड़ के खेत होते हैं, पूरा मैकेनाइज्ड है, और उनको सरकार सब्सिडी देती है। आप जानते हो कि हमारे किसानों के खेत छोटे होते हैं, सही एमएसपी नहीं मिलती है, और मैकेनाइजेशन का तो नाम ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट खारगे जी, मैं और पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे सब कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़े हैं। ये अन्याय हम नहीं होने। धन्यवाद। तो राहुल गांधी ने कहा कि आप कोई भी मोशन लेकर के आइए, आप जवाब दिया केवल निशिकांत दुबे को ही नहीं बल्कि पूरी सरकार को बता दिया कि उन पर चाहे एफआईआर दर्ज हो जाए, चाहे उनको संसद से बाहर कर दिया जाए, वो बोलते रहेंगे और हर हाल में किसानों की आवाज उठाते रहेंगे। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? जो आप बीजेपी आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी पर ग्रिप बना ली है ट्रंप ने, इसीलिए भारत के कृषि सेक्टर को अमेरिका के लिए खोल दिया है और रूस के साथ तेल खरीद को बंद कर दिया है। भाई देखिए निधि, सीधी सी बात यह है कि राहुल गांधी की इस बात से मैं 100% सहमत हूं। हम अपने देश के किसानों को बर्बाद नहीं होने देंगे, अब अपनी भारत माता को नहीं बिकने देंगे। हम अपने देश के किसान और मजदूरों के साथ बिल्कुल खड़े हैं, चाहे हमारी जान चली जाए, हम उनका साथ नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल कल राहुल गांधी ने जो बात कही, और ये बात मेरे कभी दिमाग में नहीं आई, बड़ा दिमाग मेरा चलता है, मैं सोचता रहता हूं, सुबह से शाम तक यही चक्कर में रहता हूं, लेकिन राहुल गांधी ने जितनी अकल की बात की है, और इसे बाल बुद्धि लोग कहते हैं,
इसने जो बात कही तब मुझे लगा कि यार कितनी तगड़ी पकड़ है इस आदमी को, मानव मूल्यों की और मानव दिमाग किस तरह से काम करता है उसकी। जब उसने कहा कि जिस मार्शल आर्ट को ये प्रैक्टिस करता है, या कुश्ती में भी या किसी भी चीज में, सबसे पहले उसने कहा कि ग्रिप बनाई जाती है। आप देखते हैं ना, पहलवान जो दो लड़ते हैं तो पहले एक दूसरे के हाथ पकड़ के और कंधे पकड़ के दूसरे की ताकत को महसूस करते हैं कि दूसरे में ताकत कितनी है, और ग्रिप जब आ जाती है उनकी तब उसके बाद चोक करते हैं। और आपने देखा होगा, रेसलिंग में भी देखा होगा कि ऊपर चढ़ गए, गर्दन के ऊपर हाथ रख लिया और अगला जो है चोक हो गया, कहने लगा हाँ मैं हार मान गया, मैं चला गया। और ये राजनीति में भी होता है। इसी इनके राहुल गांधी के पिताजी ने भी एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था जो मुझे बहुत अच्छा लगा था। एक बिलियर्ड्स के टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन करने वो गए। अच्छा, उसके पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था, हर आदमी कहता है भाई राजनीति जो है वो शतरंज का खेल है। और मुझे आश्चर्य हुआ जब राजीव गांधी ने कहा कि राजनीति जो है वो बिलियर्ड्स का खेल है। और मुझे लगा कि हाँ बिल्कुल, जब मैंने उसकी विवेचना की मैंने कहा बिल्कुल सही बात है। उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स इज लाइक बिलियर्ड्स, यू हिट वन बॉल, अनदर बॉल इज हिट एंड थर्ड बॉल इज स्पॉटेड। माने राजनीतिकों की यह बात आप नहीं समझ सकते, किस पे वार कर रहे हैं, किसको निशाना बना रहे हैं और किसका नाश कर रहे हैं। जो बिलियर्ड्स में भी होता है राजनीति, वही राहुल गांधी ने कहा कि जब पहलवान होता है या जो मार्शल आर्ट होता है वो ग्रिप बनाता है, फिर चोक कर देता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने चोक कर दिया है। भाई देखिए निधि, सीधी सी बात है, अगर आप ऊंचे पद पे बैठे हुए हैं तो ये जो विलासिता है और ये जो व्यभिचार है, ऊंचे पद पे, क्या छोटे पद पे भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ऊंचे पद पे पहुंच गए हैं और इस तरह के गंदे शौक आपके हैं, लोग हनी ट्रैप में फंसा के आपके साथ साथ आपके देश को भी बर्बाद कर देंगे। अभी नई नई खबर आई है, आपको पता होगा, आपके दर्शक श्रोताओं के लिए भी, मेरे पास सोशल मीडिया में किसी ने डाली है नवभारत टाइम्स का रेफरेंस लेते हुए, सच है कि झूठ है वो तो नवभारत टाइम्स बताए, कि जो अमेरिका अभी तक नक्शा दिखाया करता था उस नक्शे में एक्साइज चिन्ह को और पीएके को भारत का पार्ट दिखाता था, अब उसने नहीं दिखाया है। इसका मतलब वो चोक कर रहा है देश को, वो भारत को चोक कर रहा है। ट्रेड डील आपने कर दी, लेकिन अभी 15 दिन में उसकी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स आनी है। वो कह रहा है बेटा बाएं दाएं मत करना, अभी देखो तुम ये सोच रहे हो कि तुमने ट्रेड डील मान लिए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं फिर पटकूंगा, बार बार पटकूंगा। और मेरा महान देश, 142 करोड़ का देश, हमारे देश के प्रधानमंत्रियों की धाक हुआ करती थी। यासर अराफात भी इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी छाता लेके उनके पीछे दौड़ा करते थे। और रूस में भी खुर्शीव और ब्रेजनेव का जमाना था कि लोग उन्हें रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया करते थे। वो था मेरे देश का एक गौरव। और आज के तारीख में अवर प्राइम मिनिस्टर, अवर मिनिस्ट्री, अवर, यहाँ हरदीप सिंह पुरी इस बात को गर्व से बता रहे हैं, गोदी मीडिया बता रहा है, अरे यार उसका कैरेक्टर ये था, ये कैरेक्टर ये है। अब हम दुर्योधन के और दुशासन के कैरेक्टर के दो रूप देखेंगे। एक वो था जिसने द्रौपदी का चीरहरण किया था, लेकिन वो अच्छा पहलवान था, मैं उससे पहलवानी सीखने गया था। अरे तुम दुष्ट हो। जिस आदमी के प्रूव हो चुका था कि वो आदमी का कैरेक्टर है इस टाइप का और इस टाइप की गलत गतिविधियों में रहता है, तुम्हें उस आदमी को, और तुम डिप्लोमेट रहे हो, तुम्हें पता है डिप्लोमेसी, तुमने मेरे देश के साथ खिलवाड़ किया है, मेरे देश को चोक करवा दिया है, और इसीलिए ट्रेड डील हो रही है और हमारे किसानों के साथ समझौता हो रहा है। तो मैं तो राहुल गांधी को ये बिल्कुल, मैं तो भैया राष्ट्रहित के ऊपर किसी चीज को नहीं समझता। राहुल जी डरिएगा मत, अरे जानी तो जाएगी। आपके पिताजी और दादी की भी इन लोगों ने हत्या की है। इन लोगों ने क्या, जिसने भी हत्या की है अधर्मी लोगों ने, लेकिन देश इंपॉर्टेंट है, भारत माता इंपॉर्टेंट है। मेरी भारत माता की गरिमा को बचाने के लिए और देश के किसानों और मजदूरों को बचाने के लिए जो भी त्याग होगा हम आपके साथ जान देने को तैयार हैं। भारत माता के हितों से ऊपर कुछ नहीं है। डोंट कंप्रोमाइज, डोंट बेंड। और आज तेलंगाना के अंदर लोकल बॉडीज के इलेक्शन के रिजल्ट्स आ गए हैं और शेयर मार्केट गिर गया है बुरी तरह से, लाखों करोड़ों रुपए डूब गए हैं। इशारे बिल्कुल साफ हैं, डोनाल्ड ट्रंप इज चोकिंग इंडिया बिकॉज ऑफ सम रॉन्ग डूइंग्स।
और वो रॉन्ग डूइंग्स करने से पहले सोचना चाहिए था, जिसने भी किया है। आई एम नॉट नेमिंग एनीबॉडी, लेकिन देश का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है। तो राष्ट्रहित के लिए राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। दाल रोटी आप भी खाते हैं, हम भी खाते हैं, कोई हमें ऐसा नहीं है कि बड़ा 56 भोग खाने हैं, लेकिन भारत माता चली गई तो हमारी अगली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। इसलिए उनको बचाने के लिए संघर्ष कीजिए। आपके परनाना भी किया था, महात्मा गांधी ने भी किया था। यह दूसरी बात है कि आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके पूर्वजों ने अंग्रेजों की दलाली की थी। बिल्कुल सर। और पूरे बीजेपी नेतृत्व को ऐसा लगा था कि अगर हरदीप पुरी खुद ही ये स्वीकार कर लें, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि वो जेफरी एप्स्टीन से मिले थे, तो हो सकता है कि विवाद खत्म हो जाए। हरदीप जी ने स्वीकार भी कर लिया, लेकिन मुद्दा खत्म होने की बजाय और ज्यादा बढ़ता चला गया और ज्यादा गहरा हो गया। और इसी पर अब संसद में जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ। और आज आखिरी दिन भी संसद के बाहर भी और संसद के अंदर भी किस तरीके का गतिरोध हुआ, वो वीडियो दिखाते हैं कि आखिर कैसे हरदीप पुरी से इस्तीफे की मांग की जा रही है। जो विपक्षी दल है वो लगातार पूछ रहे हैं कि आखिरकार इस सरकार पर इतना बड़ा सवाल है कि वो एप्स्टीन जैसे शख्स से अपनी लॉबिंग करवा रही है। क्या कोई लॉबिंग फर्म की कमी पड़ गई थी अमेरिका में? इसी मुद्दे को पकड़ लिया। आज संसद परिसर के बाहर भी जबरदस्त हंगामा किया विपक्ष ने, और ये हंगामा हरदीप पुरी के इस्तीफे को लेकर के किया। और अंदर भी क्या हुआ उसका भी वीडियो दिखाएंगे। में क्या कर रहे हैं? देश को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एप्स्टीन का दलाल इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। एप्स्टीन का माननीय अधिष्ठाता महोदया, दो सवाल हैं। क्या माननीय मंत्री जी ये बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, अन्य राज्यों में इसमें मौतें हुई हैं, क्या सीबीआई इंक्वायरी करवाने की कृपा करेंगे? और जो लोग जो मौतें हुई हैं क्या 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की कृपा करेंगे? ये दो अनुपूरक हमारे हैं, सीबीआई इंक्वायरी और 5-5 लाख रुपए का मुआवजा। माननीय सदस्यगण, आप सभी अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। सभी माननीय सदस्य प्रश्नकाल करना चाहते हैं, अपने उत्तर की प्रतीक्षा में हैं। प्लीज आप सब लोग अपनी अपनी सीट पर पहुंचिए। सभा की कार्रवाई 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो सर, हरदीप पुरी इस्तीफा दो की मांग पूरे सदन में गूंजी। और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई, फिर 12 बजे जब फिर से शुरुआत हुई, फिर यही हंगामा हुआ और फिर सदन को स्थगित कर दिया गया 9 मार्च तक के लिए। अब उसके बाद कार्रवाई जो दूसरा चरण है वो शुरू होगा। अब सर, ये जो आरोप लग रहे हैं लगातार कि आखिरकार ऐसे शख्स से मिलने की क्या जरूरत पड़ गई जो इतने जघन्य अपराधों में दोषी करार दिया जा चुका था। क्या पेशेवर काम के लिए हरदीप पुरी को जेफरी एप्स्टीन ही मिले थे अमेरिका में और कोई नहीं मिल पाया था? भाई निधि, एक और चीज है, तो आप बताइए। मान लीजिए सरकार ने पैसा दिया कि जाइए और ये एप्स्टीन से ये लाइजनिंग करवाइए और डोनाल्ड ट्रंप के दामाद से हमारी मीटिंग करवाइए। पैसा खर्च हुआ, ये किसने दिया? सरकार ने पैसा दिया या किसी पूंजीपति ने पैसा दिया? बिना पैसे के तो एप्स्टीन काम करता नहीं होगा। भाई, एप्स्टीन को करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होती थी, तभी तो उसने ये द्वीप खरीदा हुआ था, तभी तो उसके पास चार्टर्ड प्लेन था, तभी तो उससे लोगों को ले जाता था, तभी तो करोड़ों अरबों की संपत्ति से लड़कियों का अपहरण कराता था और ये सब कांड करता था। पैसा तो भरपूर था उसके पास, पैसा कमाता था ना। तो पैसा, इस देश का पैसा अगर गया है और इस देश का या पूंजीपतियों के पैसे से बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से लाइजनिंग की गई है हनी ट्रैप के माध्यम से और उनको फायदा पहुंचाया गया, तो इसकी पूरी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? भाई आजकल देखिए, कहना नहीं चाहिए, उस पर भी बहुत ज्यादा वो हो जाएंगे। आजकल जो है, आपने देखा ना, बड़े बड़े आश्रम और मठ होते हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति होती है, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में चलते हैं और फिर कहते हैं कि साहब हमने अनाथाश्रम खोल दिया, हमने गौ सेवा खोल दी। पैसा कहां से आता है? चंदे से नहीं आता है, लाइजनिंग से आता है। एक तरफ पूंजीपति होता है, एक तरफ राजनीतिज्ञ होता है और एक तरफ क्रिमिनल्स होते हैं और पैसों का लेन देन होता है। ये लोग पैसे का लेन देन करवाते हैं
और मेरे सनातन धर्म को बदनाम करते हैं। हम सनातन धर्मी जो है हनुमान चालीसा सुबह पढ़ते हैं, गायत्री मंत्र पढ़ते हैं, और ये लोग जो है क्या क्या करते हैं इनके आश्रमों से पता चलता है। कई सारे तो जेल में हैं और जो बाकी हैं शायद वो भी जल्दी जेल चले जाएंगे। बिल्कुल सर, सवाल तो उठने लाजमी हैं और इसीलिए सवाल सरकार पर भी उठ रहे हैं और मंत्री जी पर भी उठ रहे हैं। अब मंत्री जी क्या करते हैं, सरकार इस पूरे मुद्दे पर क्या आगे कदम उठाती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।